नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आजकल मैं देखता हूं कि प्राय यूट्यूब के अंदर हर तीसरा वीडियो घुटनों के दर्द को ठीक करने का होता है। कोई कहते हैं 1 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई कहते हैं 3 दिन में हो जाएगा, कोई कहते हैं 5 दिन में, 10 दिन में हो जाएगा। तो ये दावे गले नहीं उतरते। वो घुटने ठीक नहीं करते, अपने आप को ठीक करने का उनका जुगाड़ है। अब सवाल ये है कि जो इस तरह के वीडियो बनाते हैं, और कल हमने देखा एक वीडियो एक वैद्य का, तो वो आर्थराइटिस, गठिया, ये घुटने का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, रीढ़ की हड्डी की संबंधित जो बीमारियां, कुल्लों की बीमारियां, कहने का मतलब है हड्डियों की जो भी तकलीफ़ है उसे वो वैद्य गारंटी के साथ ठीक करता है। और उसके पास 2-3 थेरेपी है। उन थेरेपी में से वो कौन सी चुनता है, तो एक तो उसके पास जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि एक आदमी जाने से काम नहीं होता है, एक किसी को साथ और ले जाना, वहाँ रहने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था करनी, और फिर तलवार लटकी के ठीक होगा या नहीं होगा। दूसरा, वो जो भी दवाई देते हैं, अज्ञात दवाई देते हैं, नाम लिख के नहीं देते, उससे आपसे 500 का भी इलाज हो सकता है, 5000 का भी हो सकता है, 50,000 का भी हो सकता है। ये पहले आप कोई चीज़ क्लियर नहीं कर सकते। दूसरा, वो जो है आपको अपना इलाज कराना है, तो एक बात मैं बता देता हूँ, आप कहीं से भी उम्मीद नहीं करें कि ये मुझे ठीक कर देंगे। अरे एक बात बताता हूँ, मैंने अपनी तमाम उम्र आयुर्वेद और होम्योपैथी के अंदर, तमाम का मतलब ये है कि 15 साल की आयु से ही तो तमाम ही आ गई, गुजार दी। और मैंने ये देखा कि हकीकत क्या होती है। तो इस तरह के वैद्य आजकल पैदा हुए हैं कि हम वो थेरेपी करेंगे, वो करेंगे, पेट के ऊपर चमड़ा बांध देंगे, नीचे क्या लटका देंगे, कोई टांग लटकाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। ये सब वाहियात बातें हैं, ये कभी रोगी को ठीक नहीं कर सकते। दूसरी बात, वो ये कहते हैं कि रोगी हमारे पास अंतिम अवस्था में आता है तो हम कैसे ठीक कर पाएँ। अगर ये घुटने की तकलीफ होते ही अगर आ जाए तो हम गारंटी के साथ ठीक करते हैं। तो होते ही अगर आदमी संभल जाए और उन कारणों को दूर करे तो वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। तुम क्या ठीक करोगे? अधिकतर 90% आदमी इस पीड़ा को टालना चाहता है, और जहाँ तक चलता है चलता रहता है। जब बहुत ही दर्द होता तब जाकर के वो डॉक्टर को दिखाता है, एक्सरा होता है, और डॉक्टर कहते हैं कि भाई तुम्हें रिप्लेसमेंट कराना है। तो आप ये मान के चलो कि हर एक आदमी, अगर कोई डॉक्टर पेशे से है, डॉक्टरी पेशे से उसको तकलीफ है, तो उसे खड़ा रहने का काम है। सर्जन का या सरकारी नौकरी का लफड़ा है तो उसे तो 50 साल की उम्र में ही कराना होगा रिप्लेसमेंट या इलाज। लेकिन और जितने रोगी होते हैं घुटने के और के, तो वो सब चलाते रहते हैं। ये मतलब नहीं कि वो कोई कंजूस है, वो दर्द सहन करते रहते हैं, इधर उधर की छोटी मोटी दवाइयाँ खा के,
और अपने को आश्वस्त करते रहते हैं, लेकिन गैप बढ़ता जाता है और लगभग सब रोगी डॉक्टर के पास मजबूरी की हालत में 65 से लेके 75 साल की उम्र के अंदर जाते हैं। तो वैद्य जी यहाँ फेल, कोई गारंटी नहीं उनकी। और डॉक्टर आपकी कोई उम्र नहीं पूछेगा, न कोई आपकी उम्र देखेगा। वो आपकी 2-3 चीज़ें ही देखेगा। आपका हृदय सॉलिड है, आपको कोई गंभीर कैंसर या किडनी की तकलीफ नहीं है, और आपका हेमोग्लोबिन सही है। इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं देखना। 84 साल का भी हो आदमी, ये सब जांचें सही हो, बीपी वगैरह, शुगर वगैरह, तो उसका भी वो रिप्लेसमेंट करते हैं। और सक्सेस वो 90 साल की जाके उम्र के अंदर मरते हैं। तो वो लोग ये कहते हैं कि हम 4-5 साल, हमारे पास पैसा है, वो क्या काम आएगा। 4-5 साल अच्छा जिएं, अपने मन से खाएं, चलें फिरें, जो इच्छा हो करें, किसी के ऊपर आश्रित न बने। इसलिए हम तो कराएंगे। और जो इस तरह कराते हैं वो सब सक्सेस होते हैं, और जो 50-60 साल की उम्र में कराते हैं वो भी सब सक्सेस होते हैं। अब कोई आदमी सस्ते के लालच में कमज़ोर हॉस्पिटल में या कम तजुर्बेदार डॉक्टर से अगर कराता है तो 100 में एक आध बिगड़ भी जाता है केस, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ ये सब वैद्य वगैरह, जितने ये हकीम वगैरह ये दावे करते हैं कि आप रिप्लेसमेंट कराएंगे तो आपकी तकलीफ़ और बढ़ेगी, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर आप तकलीफ़ में आ जाएंगे, ये सब बकवास की बातें हैं। एक बार रिप्लेसमेंट होने के बाद 20 साल तक तो देखना ही नहीं होता। आपके शरीर के हाथ गल जाएंगे, आपको कोई भी बीमारी हो जाएगी, लेकिन पैर आपका साथ देंगे। आप घूमो तो ठीक, न घूमो तो ठीक, पैर आपका साथ देंगे, उनमें दर्द नहीं होगा। और आदमी जब 70 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में रिप्लेसमेंट कराता है तो उसकी आयु कितनी होगी। 25 साल तक तो रिप्लेसमेंट उसको कहीं जाने नहीं देगा, इससे ज़्यादा आयु नहीं होती। तो ये तोप दागना बिना मतलब की कि रिप्लेसमेंट गलत है, कोई गलत नहीं। उसमें इतना ही है कि आपको कुर्सी पे बैठना है और आलती फालती लगा के, और उकड़ू नहीं बैठना, और बहुत ज़्यादा वजन नहीं उठाना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, कोई दवाई नहीं खानी, आपको कुछ नहीं करना। आप 5 किलोमीटर चलो, 10 किलोमीटर चलो। मेरे घर में, मेरे परिवार में 5-5 रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। तो कोई हृदयघात से मरे हैं, तो कोई सी बीमारी पूरी होके 90 साल के होके मरे हैं। कोई कैसे, कुदरती आदमी को मरना तो पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट आप कराएं या ना कराएं, आपकी मर्जी। वरना रिप्लेसमेंट में 1-1.5 महीने की तकलीफ होती है, जो आपको फिजियोथेरेपी वो करानी है। उसके बाद तमाम ज़िंदगी आप एकदम मस्त रहें। आपके पास अगर 4-5 लाख रुपए हैं तो, नहीं हैं तो फिर काम चलाएं अपना। लेकिन ये वैद्य जो इस तरह के दावे करते हैं, हम ठीक कर देंगे, हम फलानी थेरेपी देंगे, कोई उल्टा लटकाते हैं, कोई क्या करते हैं, ये सब बकवास और लुटेरे हैं। वैद्य किसको कहते हैं? वैद्य के लक्षण ये होते हैं कि आप गए, आपकी नब्ज देखी, तो आपका वात तो बढ़ा हुआ है ही है, तो आपको वात को दूर करने के लिए वृद्धवात चिंतामणि रस लिख देंगे। इसके अलावा और भी दर्दों को दूर करने के लिए, जैसे गूगल है और है, ये सब चीज़ें लिख देंगे, नीम गिलोय लिख देंगे। आपको एक आयुर्वेदिक वो देंगे,
थोड़ा महंगा सस्ता इससे कोई मतलब नहीं, आप अपने पैसे से खरीद के लाएंगे। अरे वो लोग किस चीज़ के पुड़िए बना के तुमको देते हैं जो पैसे 4-4 हज़ार लेते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि उनके असिस्टेंट ही आपको अटेंड करते हैं। वो वैद्य का तो मिलना और हकीम का मिलना तो बहुत भारी चीज़ है। भगवान मिल जाएं, खुदा मिल जाएं, आजकल ये बहुत सस्ते हैं, लेकिन वैद्य और हकीम नहीं मिलते। और कंसल्टेशन फीस वैद्य की 500 रुपया, हर एक होम्योपैथी की 500 रुपया। जानते कुछ भी नहीं, 3 साल का अनुभव ऊपर लिखते हैं, 500 रुपया फीस। महात्मा हेनीमैन ने होम्योपैथी का क्या इसीलिए आविष्कार किया था? उन्होंने किया था कि गरीबों की मदद करो। अरे तुम रोग तो ठीक करो, रोगी तुमको अपने आप ही ढेर कर जाएगा पैसों का। तुम कौन सी गारंटी लेते हो रोग ठीक करने की? चलो कोई भी आयुर्वेदिक हो, कोई भी होम्योपैथिक हो, कोई यूनानी हो, मैं अपनी समस्या रखता हूँ और 50,000 रुपये नगद रखता हूँ, आ जाए मेरे पास। और घुटनों की ही समस्या 60,000 लो, 70,000 लो, करो ट्रीटमेंट। है किसी के अंदर हिम्मत? कुछ जानते हैं तो करेंगे। तो या तो रिप्लेसमेंट कराइए और या फिर घिसटते हुए मरिए। अब रात सवाल दर्द इतना होता है कि पेन किलर खाना पड़ता है। पेन किलर आपकी किडनी को, हृदय को नुकसान करते हैं। तो इसका विकल्प मैं आपको बताता हूँ। आप जितने घुटने के दर्द के होम्योपैथिक दवाइयाँ वाले लिखते हैं, वो अधिकतर सिम्फाइंटम को नहीं लिखते, क्योंकि सिम्फाइंटम जो दवा है वो फ्रैक्चर की दवा है, हड्डी को जोड़ने की दवा है। तो वो इस ओर ध्यान नहीं देते। आपको रस्टैक्स, ब्राइनिया, आर्निका वगैरह ये 5-7 दवाइयाँ जो है वही लिखते हैं और उनसे थोड़ा बहुत आराम मिलता है। तो उनको सिम्फाइंटम 200 पोटेंसी जो नुस्खा वो बना के दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन 5 या 6 दवा का, मैं बता ही देता हूँ, बोल भी देता हूँ। देखो, ब्राइनिया 200 और रस्टॉक्स 200, रूटा 200, गुएकम 200 और इसके अलावा आपको सिम्फाइंटम 200 और पीने में अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर 15-15 बूंद दिन में 3 बार। वो इसलिए कि अगर आपका कहीं यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो बहुत जल्दी वो नॉर्मल कर देगा। और इसके अंदर आपको ये ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, दिन में 3 खुराक, और इससे कोई रोग वृद्धि नहीं होगी। बीच बीच के अंदर आर्निका इसमें 200 आप लेंगे, लेकिन बीच बीच के अंदर 15 दिन या 20 दिन के अंतर में आपको आर्निका मोंटेना 1000 में और लेनी है। उस दिन आप कोई दवा न लें। और जिनके शरीर के अंदर धातु दोष है या नहीं है ये तो अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो आदमी होम्योपैथिक दवाई से अपने घुटने का इलाज कर रहा है या ले रहा है या कोई चिकित्सक करा रहे हैं, तो उनको मेडोरिनम 1000 की एक खुराक महीने के अंदर देनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप नौसोड का प्रयोग नहीं करेंगे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। बीच बीच में कभी सल्फर देना चाहिए 200 पोटेंसी में। ये होता है एक कायदे का इलाज। आप उसको रोगी को बोल दो, भाई मैं तुम्हारा पूरा इलाज कर दूंगा, कोई गारंटी नहीं है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, हर दवा का नाम लिख के दूंगा और तुम ठीक हो जाओ तो मेरे को दे देना। अरे वो दवाइयाँ तो आपको जो लिखेंगे वो कोड़ियों की होती है, आप कोड़ियाँ नहीं देंगे, आप तो रुपए देंगे उनको। संतोष नहीं है।
500,000 रुपया कंसल्टेशन फीस लिखते शर्म नहीं आती वैद्यों को, होम्योपैथिक डॉक्टरों को? कुछ समझ में नहीं आता। आप चूने का प्रयोग करें। आपको कैल्शियम की कमी है, एक गेहूं के बराबर चूना आप दाल में डाल करके खाएं। अगर आप दही में खाएंगे तो दही वात को बढ़ाता है, दाल में डाल के खाएं और शाम को भी दाल में खाएं, अथवा घी पे ऊपर रखे एक गेहूं के बराबर और गुनगुना पानी पिएं। इसका प्रयोग आप करते रहें, लेकिन ये बच्चों के लिए 2 चावल की खुराक होती है और बड़ों के लिए 1 गेहूं की होती है। जहां मात्रा में अगर आपने अपने मनमानी की और कैसे फायदा है, 1 गेहूं की जगह आपने 4 गेहूं कर दिए, 3 गेहूं कर दिए, तो ये हानि करेगा। दूसरा, इस चूने का जो शुद्ध चूना किया हुआ है, खुराक इसकी यही है, 1 रत्ती के अंदर अंदर, यानी कि 100 मिलीग्राम से अधिक न हो कोई भी हालत के अंदर, बल्कि 80 मिलीग्राम की गोली लें आप। और शुद्ध चूना अगर है तो शुद्ध करवाएं या करें। मैं बनाता हूँ चूने की गोलियाँ, फिर ही बैठा रहता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए आदमी को, और लेता हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ कि इतनी बड़ी होनी चाहिए। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आपको दिख रही है ये। अब मैं इसकी आपको ये फोटो दिखा देता हूँ। ये 70 मिलीग्राम की टेबलेट, ये मेरी खुद की बनाई हुई है। तो मैं ये नहीं कि आपको मैं बेचना चाहूँ इसलिए वीडियो बनाया, ऐसा नहीं। हाँ, अगर कोई प्रेम से मांगेंगे तो मैं उनकी सेवा में कर दूंगा। ये बिल्कुल शुद्ध किया हुआ चूना है और सिर्फ चूने की गोली बनाना एक थोड़ा बहुत टिपिकल काम है। इसके अलावा चूने से आपको कैल्शियम मिलेगा, आपके घुटने ठीक होंगे, नपुंसकता दूर होगी और बहन बेटियों की गर्भाशय संबंधी जो भी शिकायत है वो ठीक होगी और पीलिया ठीक होगा। इसके कम से कम 50-60 रोग जो ऐसे हैं छोटे मोटे मिला के, वो सबसे ठीक होंगे। चूना खाइए और चूना ही लगाएं। आप लगाना चाहें तो शुद्ध चूना 1 भाग, दालचीनी का पाउडर 1 भाग और शहद 1 भाग अपने घुटनों पे लेप करें, 4 घंटा रखें, पट्टी लगा के फिर खोल के साफ कर दें, उससे भी लाभ मिलेगा। हैं तो आप ये उम्मीद नहीं लगाएं कि फला वैद्य बहुत ऊंचा है, अच्छा है, हम उससे इलाज करा लेते तो ठीक रहते। ठीक नहीं रहते, बर्बाद हो जाते। वो कुछ भी नहीं जानते हैं, इलाज करने वाले अलग ही होते हैं। तो आपको इस चीज़ का पश्चाताप नहीं होना चाहिए। आपको घरेलू प्रयोग करना चाहिए। कोई भी वात को बढ़ाने वाली चीज़ है उनका प्रयोग न करें। वात, कफ और पित्त को समझें, अपनी प्रकृति को समझें, वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, आपको नया जीवन मिलेगा। थैंक्स।